Good morning, students. We are discussing chapter number 9, that is reproduction in animals, and this is lecture number 2, fertilization. Today we will discuss about the fertilization, right? Now, the fusion of male gamete with the female gamete to form a zygote during the sexual reproduction is called fertilization. हमने पिछले लेक्चर में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा. तो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो दिस इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, ठीक है ना, और फिर जाइगोट बनता है. ठीक, जब जाइगोट बनता है तो इस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. ठीक, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ और एक जाइगोट बना, तो उसे उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. जाइगोट इज एक्चुअली अ फर्टिलाइज्ड एग. जो जाइगोट होता है वो किससे मिलके बना है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से. ठीक, तो ये एक्चुअल में फर्टिलाइज्ड एग होता है. ठीक, इट इज ऑफ टू टाइप्स. पहला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन के जो मोड्स हैं, टाइप्स हैं, वो दो हैं. एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक, अब इनको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक, पहले इंटरनल की बात करते हैं. Sperm deposited near the female reproductive tract, fertilization occur within the tract. ठीक है, जो स्पर्म होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के में आता है और वहीं वो फर्टिलाइज्ड होता है. कहने का मतलब कि वहीं पे जाइगोट बनना शुरू होता है. ठीक है, जबकि एक्सटर्नल में, पहले इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो जो स्पर्म था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गया और फर्टिलाइज हो गया. ठीक है, फ्यू जाइगोट्स फर्टिलाइज्ड एग. जाइगोट का मतलब जैसा हमने बताया था फर्टिलाइज्ड एग होता है. तो फ्यू जाइगोट्स प्रोड्यूस, वहां पे जाइगोट्स बनते हैं ट्रैक्ट में. लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फीमेल रिलीज्ड एग्स इनटू एनवायरनमेंट में, यानी ट्रैक में नहीं, एनवायरनमेंट में, आउटसाइड द बॉडी, मेल फर्टिलाइजेस देम एक्सटर्नली. ठीक है ना, जो एग थे उनको एक्सटर्नल यानी एनवायरनमेंट में ही फिर मेल फर्टिलाइज करता है. ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें कई सारे जाइगोट्स बनते हैं. इंटरनल में तो लिमिटेड जाइगोट्स बने थे, लेकिन एक्सटर्नल में जो है बहुत सारे जाइगोट्स बनते हैं. ठीक है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आप इसमें ज्यादा प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है, यानी बचाव ज्यादा रखना पड़ता है. मोर प्रोटेक्शन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो. ठीक, लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें कम प्रोटेक्शन रखनी होती है. ठीक है, मोर लाइकली दैट डैमेज विल हैपन टू देम, सो द मोर यू हैव द मोर ऑफस्प्रिंग विल एक्चुअली सर्वाइव. ठीक है ना, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. Now, sexual
reproduction in animals. The whole process of sexual reproduction in animals involves the formation of sperms and eggs. Joining together of sperm and eggs to form fertilized egg. ठीक है, जब मेल स्पर्म्स एग के साथ फ्यूज होते हैं तब आपको जाइगोट मिलता है एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टू फॉर्म बेबी एनिमल, और फिर इस जाइगोट से ही बेबी एनिमल यानी ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक, मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर पार्टिसिपेट करके फिर नए इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं, यही तो रिप्रोडक्शन है। द मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमेट, जो मेल पेरेंट है वो मेल गैमेट देगा, उसे कहते हैं हम स्पर्म। फीमेल पेरेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट, उसे कहा जाता है ओव। ठीक, द स्पर्म एंटर इनटू द एग। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूजन हो रही है। द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग। स्पर्म का न्यूक्लियस वो एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया यानी जुड़ गया, टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। उससे बना हमारे पास जाइगोट। ठीक है, तो नीचे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये स्पर्म हो गया, ये एग हो गया, दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो हमारे पास एक जाइगोट डेवलप। ठीक, द जाइगोट डिवाइडेड rapidly to form a hollow ball of hundreds of cells called embryo। ठीक है, अब वो जो जाइगोट हुआ वो बहुत जल्दी से डिवाइड होता है और एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होती है, उसे कहा जाता है एम्ब्रायो। ठीक है, एम्ब्रायो grow and becomes the force. Force grow and develop a new baby animals। तो प्रोसेस ये है कि स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट क्या होगा, वो डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद एम्ब्रायो डेवलप होगा, एम्ब्रायो डेवलप होने के बाद फोर्स डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होने के बाद एक नया ऑफ स्प्रिंग या यूं कहें नया इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को अगर आप देखें तो दिस इज द सेक्सुअल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक, नाउ दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, The male reproductive organ consists of the following organs। टेस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिस। ठीक, स्कॉर्टल, उसके बाद एपिडियमिस, उसके बाद स्पर्म डक्ट्स, उसके बाद सेमिनल वेकल, उसके बाद पेन। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इनका मेन जो ऑर्गन्स होते हैं उनका वर्क देखिए। टेस्टिस आर रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। ठीक, टेस्टिस मेक मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस पास द स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी दैट कॉजेज फ्यूजन। ठीक, कुल मिला के रिप्रोडक्शन में जब नया इंडिविजुअल आता है तो उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ये सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, जैसा आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे सिस्टम्स हैं, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना हो। ठीक है, तो उसमें चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो,
हर किसी सिस्टम का अपना अपना रोल होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।